नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो हर मनुष्य से, सभी विद्यार्थियों से संबंधित है। बहुत अच्छे से सुनिएगा इसको, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा आपके जीवन में और आपकी किसी भी परीक्षा में। कि आज का हमारा टॉपिक ये है कि भावनाओं को सही दिशा दें। अब ये क्या है, कैसे है, वो हम इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। और इसके साथ ही आपने जो इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी मुझे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो थोड़ा फीवर का जो मुझे लग रहा था कि शायद कोरोना हो सकता है, वो क्लियर हो गया है। अब कोरोना नहीं है, सिम्टम लग रहे थे पहले, फीवर ही है ओनली। बुखार है तो ये तो हो जाएगा, अब तो काफी कम है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा पूरी तरह। लेकिन थोड़ा कोरोना का था कि अगर ये हो गया तो सारा काम एक बार स्टॉप हो जाता, तो वो थोड़ा काफी नुकसान होता उस चीज का कि अगर काम रुक जाता तो वो दिक्कत नहीं है। तो अब कोरोना नहीं है, एकदम मस्त है, कोई सब क्लियर है। तो आपने इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि भावनाओं को सही दिशा कैसे दें। देखिए मित्रों, भावनाएं आप साइकोलॉजी में या आप जो इसमें पढ़ते हैं, बाल विकास है चाहे आपका साइकोलॉजी है, कि हर मनुष्य के अंदर भाव होते हैं। इस दुनिया का ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो भावना विहीन हो। हर मनुष्य में भाव होते हैं। जैसे मान लीजिए काम है, क्रोध है, ये चाहे वो प्रेम की भावना हो, वात्सल्य की भावना हो, हर मनुष्य के अंदर ये जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये चीजें मनुष्य में विद्यमान होती है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में कोई सा भाव है वो ज्यादा होता है, किसी में कोई सा भाव ज्यादा होता है। कम अधिक मात्रा में थोड़ी थोड़ी चीजें ये मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। तो हर मनुष्य में जब ये भावनाएं होती है, अगर इनकी सही डायरेक्शन नहीं हो तो ये हमें बर्बाद कर देती है, हमारी लाइफ को स्पॉइल कर सकती है अगर हमारी भावनाओं की सही डायरेक्शन नहीं हो तो। मैं आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से जो है ये चीजें समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा इनको ध्यान से सुनेगा। देखिए, मैं कुछ मूवी के उदाहरण आपको दे रहा हूं, उससे आप बहुत अच्छे से समझेंगे। एक मूवी आई थी पान सिंह तोमर, यह आपने फिल्म देखी थी पान सिंह तोमर? अगर नहीं भी देखी है तो बहुत अच्छी मूवी है, इरफान खान की फिल्म थी। इसमें इरफान खान का जो एक रोल होता है, एक सैनिक का रोल है। और सैनिक भी कैसा, गुस्से वाला सैनिक है, एग्रेसिव सैनिक है। जब उसके हेड हैं उसको बुलाते हैं और उससे कुछ वगैरह बातें करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या कभी जेल गए हो? कह साहब, हम क्या, हमारे मामा भी कभी जेल नहीं गए, पुलिस पकड़ ना पाई। उसका वो एक अलग ही अंदाज होता है उसमें। फिर वो पूछता है क्या सरकार में विश्वास करते हो? कह साहब, सरकार तो चोर है। तो फिर तुम आर्मी में? कह साहब, आर्मी सबसे सही है, इसलिए तुम्हें सरकार में नहीं जाकर के किस में भर्ती हुआ? आर्मी में भर्ती हुआ। ये कुछ संवाद है जिसमें उसका व्यू जो है वो बड़ा जबरदस्त इस मामले में होता है। तो एक एग्रेसिव नेचर का है, ये एक भाव है। क्रोध, कोई स्टैंड, किसी भी चीज के बारे में कोई धारणा रखना। अब उसका जो हेड होता है वो इस चीज से नाराज होता है कि इसे क्रोध, ये इस तरीके से, इसके बारे में कोई विचार ही नहीं है, ये जो गवर्नमेंट है उसमें विश्वास नहीं करता। जो मामा कभी जेल नहीं गया क्योंकि पुलिस पकड़ नहीं पाई, ये तो बड़ा मामला खराब है। तो फिर उसका जो उससे जूनियर ऑफिसर है और पान सिंह तोमर का जो सीनियर ऑफिसर होता है, वो अपने अधिकारियों को ये कहता है कि सर, हमें इसके गर्म तेवर का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इसके गुस्से का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? क्या सर, आपने इसको दौड़ते हुए नहीं देखा है? दौड़ता, बहुत दौड़ता था, एक नेचुरल इसके अंदर पावर थी दौड़ने की। किसमें? पान सिंह तोमर में। रियल घटना पे आधारित थी ये। तो फिर वो बाद में उसको खेल जो होता है, खेल वाला, आर्मी के अंदर नॉर्मल जो ड्यूटी से हटा करके और आर्मी के अंदर जो स्पोर्ट्स वाला है पार्ट, वहां उसको भेज देते हैं। और वो खूब दौड़ता है, सारा गुस्सा उसका निकलता है और कई मेडल भी लेकर के आता है। ये इस एग्जाम्पल से आप क्या समझे कि एक भाव था, उस भाव को, क्रोधी, गुस्सा, देश के लिए, सरकार के लिए और अपने आर्मी के लिए क्या उसका स्टैंड था, और उसके बाद में उसको सही डायरेक्शन दी उन लोगों ने, और उसके बाद उसने एक के बाद एक मेडल जीते। यह होता है कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग भाव होता है। अपना भाव है तो उस चीज को, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर दो। आपके अंदर ऊर्जा है,
भाव होंगे, उससे आप में जो है एक गुस्सा आएगा, प्रेम के भाव होंगे, वात्सल्य के भाव होंगे, कई तरह के भाव होते हैं। तो अपनी भावनाओं की डायरेक्शन चेंज कर दो और उसे पूरी तरह से मेहनत में कन्वर्ट कर दो। मैं आपको एक और उदाहरण बता रहा हूं। एक भाग मिल्खा भाग फिल्म आई थी, भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह जी के जीवन पर आधारित थी ये। और आप जानते हैं मिल्खा सिंह जी ने जबरदस्त रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। उसमें मिल्खा सिंह जी का एक मूवी में एक सीन आता है कि वो जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं टूर पे, तो वहां जो ऑस्ट्रेलिया का जो कोच होता है उसकी कोई लड़की होती है और वो उसके साथ वहां घूमने फिरने लग जाता है। शाम को बियर वियर खूब पी ली। अगले दिन जब ग्राउंड में लेट पहुंचता है तो उसका कोच पहुंचता है कि तुम लेट कैसे हो गए। कैसा, मैं तो जो है थोड़ा लेट हो गया। नहीं कैसे, क्या आज तक तो लेट नहीं हुआ। क्या सर थोड़ी बियर वियर पी ली थी। क्या तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, बियर पीने आए हो। क्या नहीं सर, क्या जाओ। उसके बाद वो दौड़ वोड़ लगाता है और जो क्वालिफाइंग रेस होती है उसमें मिल्खा सिंह पास नहीं होता, क्वालिफाइंग रेस में ही फेल हो गया, क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद वो फिर आता है और शीशे के सामने जाकर के और अपने आप को थप्पड़ पर थप्पड़ मारता है, 20-25 थप्पड़ मारता है झनाटेदार खुद को। अब देखिए, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि वो गया था खेलने के लिए, देश के मेडल लाने के लिए, लेकिन भटकाव की स्थिति हो गई। उसके बाद वापस उसने अपने आप को संभाला और अब जो अपनी पूरी तरह से जब प्लेन से वापस आ रहे होते हैं तो अपने कोच के पास में जाता है और वो कहता है कि सर 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, और पेन और कागज देता है और उसका जो कोच है वो उसको लिख के देता है कि 400 मीटर का ये है रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उसके बाद वो रात दिन मेहनत करता है। अब वहां फिर से एक घटनाक्रम आता है जब एक जो ये करते हैं, ये जो अपने स्विमिंग वगैरह, उसमें स्विमिंग करने वाली कोई लड़की होती है जिसको ये फिल्म में जलपरी कह के संबोधित करते हैं। वो इस मिल्खा सिंह से आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है। वो इसके सामने प्रेम का प्रस्ताव रखती है, लेकिन मिल्खा सिंह हाथ जोड़ देता है कि देवी जी ये जोड़े हाथ, माफ करो, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक गोल है, एक लक्ष्य है, और जब तक वो मेरे लाइफ में प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर लेता, मेरे जीवन में किसी और चीज का कोई महत्व नहीं है। मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सहज समान आपको मना कर रहा हूं कि साहब नहीं। और उसके बाद में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये ये चीज क्या है, आप इससे क्या सीखे, क्या है, केवल ये देखने के लिए नहीं होती फिल्में। क्या इस फिल्म से कुछ सीखे? बिल्कुल। भटकाव की स्थिति भी लाइफ में आती है, उसने अपनी भावनाओं को उस मेहनत में कन्वर्ट कर दिया। क्या समझ रहे हैं इस चीज को? उसने अपने जो भाव थे, एक प्रेम का भाव, गुस्से का भाव, मेडल पहले क्वालिफाइंग रेस नहीं कर पाया उसका गुस्सा था, तो वो अंदर ही अंदर उसने अपने आप को खत्म नहीं किया कुंठा में कि मैं क्वालिफाइंग रेस हार गया। उसने अपने आप को सजा दी, थप्पड़ पर थप्पड़ मारे खुद को, 15-20 थप्पड़ मारता है, उस मूवी में दिखाते हैं, खतरनाक जोरदार जोरदार थप्पड़ मारता है, गाल लाल कर देता है खुद की। और फिर इसके बाद में फिर से उसके सामने एक भटकाव की स्थिति आई, लेकिन उसने अपने आप को नहीं फिसलाया। मिल्खा सिंह जी के बारे में तो जब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई खुद ने, क्योंकि ये तो हैं, अब अभी भी हैं मिल्खा सिंह जी, तो कि साहब भी जब मेहनत करते थे तो नाक से इतना दौड़ते थे, इतना दौड़ते थे, नाक से, मुंह से, यूरिन से ब्लड आने लग जाता था, खून आने लग जाता था, शरीर की क्षमता से बाहर मेहनत। सब कहते थे कि ये सरदार तो पागल हो गया, ये तो मरेगा 100%। वो जुनून कहां से, वो एक गुस्सा, एक क्रोध जो है, उसको सही डायरेक्शन के अंदर अपनी भावनाओं को चेंज करना है, तब जाकर के आप उस चीज को, अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण और बता रहा हूं। एक मांझी फिल्म और है, आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो नाम तो सुना होगा, दशरथ मांझी। ये सब रियल घटनाओं पर आधारित है मूवी। दशरथ मांझी की वाइफ जब गर्भवती थी तो उनको अपने गांव से एक दूसरी जगह जहां हॉस्पिटल ले जाना था, और बीच में एक पड़ता था, पहाड़ पड़ता था, और वहां उनको एक बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ता था घूम करके वहां तक जाने में। अब वो पहाड़ बीच में पड़ता था और वो ये रास्ता इतना बहुत समय लग गया, और उसी दौरान उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब एक तो ये रास्ता होता कि दशरथ मांझी हैं, पूरे जीवन अपने आप को कुंठा में बिताते, कैसा भी इसकी पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी मरी है, और पूरे जीवन भर अंदर अंदर कुंठा के अंदर पूरी उम्र निकाल देते।
लेकिन दशरथ मांझी ने कुल्हाड़ी, छेना और हथौड़ा, छेना और जो ये है हथौड़ा, छेनी हथौड़ा ये उठाए और इस पहाड़ को कहा साहब मैं तेरा पूरा पहाड़ ही खोद डालूंगा मैं, और यहां से सीधा रास्ता बना दूंगा। 25-30 साल उन्होंने रात दिन उस पहाड़ को खोदा। लोग क्या कहते थे कि ये तो पागल हो गया है, रोज वो लेके हथौड़ा छेनी निकल जाता है। क्या कहता है वो उस पहाड़ को कि तूने हमारी जिंदगी बर्बाद किया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, बड़ा लंबा दंगल चलेगा रे, बड़ा लंबा दंगल चलेगा अपना। ये क्या है? वो एक भाव जो था अपनी पत्नी के लिए, एक प्रेम का भाव, उसकी मृत्यु हो गई। किसके कारण? का साहब ये पहाड़ बीच में आ गया, ये नहीं होता तो मेरी पत्नी जिंदा होती। उस भाव को, क्योंकि भाव अपने आप में एक ऊर्जा है, भाव भी अपने आप में एक ऊर्जा है, चाहे क्रोध हो चाहे प्रेम हो, अपने आप में एक ऊर्जा होता है भाव। उस ऊर्जा को एक तो होता है कि अंदर ही अंदर दफन करके अपने आप को खत्म करो, दूसरा तरीका यह होता है कि इस ऊर्जा का रास्ता कन्वर्ट कर दो। और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, स्थानांतरित होती है, यह साइंस में आप पढ़ते हैं। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, स्थानांतरित हो जाएगी वो। तो इन्होंने 20-25-30 साल लगे और इस पूरे पहाड़ को खोद दिया और रास्ता बना दिया यहां से। लोग हैरान रह गए थे कि कोई व्यक्ति एक पहाड़ को खोद सकता है। किसने सोचा था? लोग इन पे हंसी उड़ाते थे, पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा को, अपने भाव को उसमें कन्वर्ट कर दिया मेहनत में। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हर इंसान के अंदर भाव होते हैं। आप जब सुबह सुबह उठते हैं तब आपका मन बिल्कुल शांत होता है, सभी का शांत होता है। सुबह सुबह आपसे तेज आवाज में ना आपको बात करना पसंद होता है, ना आपको क्रोध आएगा, ना कोई प्रेम का भाव। सुबह का जो समय जब आप उठते हैं आपका मन बिल्कुल शांत होता है। ज्यादा बोलना बिल्कुल भी आप पसंद नहीं करते, शांत रहना पसंद करते हैं। अपना चाय वाय पी लिया, 1-1.5 घंटे तक आप आराम से शांत रहते हैं। ये सुबह के भाव हैं। फिर जैसे मान लीजिए आपको क्रोध का भाव भी अचानक आ जाता है, आप गाड़ी चला रहे हैं और आगे किसी ने अगर ब्रेक लगा दिया तो सबसे पहले आपके मुंह से क्या निकलता है वो मैं यहां बोल नहीं सकता। आपके मुंह से कोई ना कोई गाली निकलेगी 1 सेकंड में ही। ये चीजें स्वभावतः चीजें हैं। ये आप देखिए मनुष्य के भाव होते हैं। छोटा बच्चा कहीं खेल रहा है तो भाव आपका, ये मनुष्य के अंदर ये भाव आएगा कि यार मैं भी इस बच्चे को खिलाऊं। आप कोई भी बच्चा खेलता हुआ देखेंगे, बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा बच्चा है, आपका मन करेगा मैं इस बच्चे को खिलाऊं। आप बॉर्डर फिल्म देख रहे हैं और वहां वो सनी देओल वो सब लगे हुए हैं कि आज हम इनका नाश्ता हम बनाएंगे इनको, और ये वो, तो वो भयंकर ऊर्जा के अंदर वो जब अपने देश के लिए जब वो भावना चल रही हो तो आपके अंदर भी, पूरे शरीर के अंदर, रोम रोम के अंदर आपने चीजें महसूस की होगी। आपने शरीर में रोम रोम में ये हो जाता है कि मैं भी अभी अगर मेरे सामने अगर ये कोई दूसरे देश वाले पाकिस्तानी वाकिस्तानी आ जाएं तो मैं भी इनको सब मार दूं मैं। ये भाव होते हैं। अपनी भावनाओं को सही जगह लगाएं, अगर नहीं तो उनकी दिशा को कन्वर्ट करें। कुंठा के अंदर नहीं रहेंगे साहब, ये चीजें मेरे, ये नुकसान हो गया, ये गुस्सा, क्रोध, 24 घंटा आप इसी के अंदर, इसमें डूबे रहें। इस दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता होगा। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें प्रेम के भाव नहीं होंगे। कईयों के अंदर जलन, द्वेष, ईर्ष्या की भावना अधिक होती है। ये सब के अंदर कहीं ना कहीं कम अधिक मात्रा में कुछ ना कुछ ये चीजें होती हैं। आपको उन चीजों की दिशा कन्वर्ट करनी है। और जब भी आपको क्रोध आए, कोई भी प्रेम का भाव, आप उसको अपनी मेहनत में कन्वर्ट करो। वो गुस्सा, वो प्रेम अपनी किताबों पे निकालो। और मैंने आपको पहले भी कई बार ये बात कही है कि दिन के 10 घंटे जिस दिन आप मेहनत कर लेंगे ईमानदारी से, वो वाली मेहनत नहीं कि किताब हाथ में बस पकड़ रखी है, 24 घंटा बस लिए घूम रहे हैं। आपकी पूरी एनर्जी, पूरा शरीर, पूरा दिमाग, पूरा मन, 10 घंटे भी बहुत ज्यादा होती है। अगर इस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर उतनी ईमानदारी से हो, 8 घंटे भी बहुत होती है। शुद्ध पढ़ाई एक दिन की 8-10 घंटे ही निकलती है। शुद्ध पढ़ाई, किताब तो हाथ में लोग 15-16 घंटे लिए घूमते हैं। शुद्ध पढ़ाई 8-10 घंटे ही निकल पाती है। मैं जिसको सिर्फ पढ़ाई कहें तो बीच में ध्यान भी डाइवर्ट होगा, वो थोड़ा दिमाग को भी शांत करेगा, 8-10 घंटे निकलती है। उसके बाद आपकी हिम्मत ही नहीं बचेगी कि आपके मन में कोई ख्याल आए। अब लोग क्या है, सारे दिन सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हैं, फेसबुक वगैरह पे हैं। यहां धर्म से जुड़ी हुई चीजें, जाति से जुड़ी हुई चीजें इतनी ज्यादा होती है कि आपके 24 घंटे वो चीजें देख देख के और आपका दिमाग धीरे धीरे वैसा ही होने लग जाता है। फिर आपके दिमाग में वही चीजें चलती है। तो फिर पढ़ाई का जीवन में कोई काम करना है, एक लक्ष्य है कि ये कहां कहां से होगा ये।
क्या आप कभी सोच के देखिए कि जो जैसे मान लीजिए आप जिनको बॉलीवुड के एक्टर हैं, बड़े बड़े जैसे जो काफी अच्छे एक्टर माने जाते हैं, या कोई खिलाड़ी हो, चाहे क्रिकेट की बात करें, कोई सा भी गेम हो, साहित्यकार हो, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार हुए हैं इस दुनिया में, तो क्या वो इस तरह से अपना समय सोशल मीडिया पे निकालते हैं ये लोग? क्या ये सारे दिन यही करते हैं कि सोशल मीडिया खोल लिया, आज इस कमेंट को 1000 लाइक करें, मैंने आज एक पाकिस्तानी से शर्त लगाई है कि आज इस कमेंट को 10,000 बार लाइक करें, लगाओ साहब, जय हिंदुस्तान। अच्छा, जो लाइक नहीं करेगा क्यों, वो नहीं है क्या हिंदुस्तान का निवासी? या वो हिंदुस्तान के लिए उसके मन में प्रेम भावना नहीं है? अब आप सारे दिन वहां टाइम पास करते हैं, किसी की हीरो हीरोइन की फोटो लगा देंगे। मैं तो देखता हूं, पता नहीं ये लोग क्या विचित्र मानसिकता के भारत में जी रहे हैं। किसी हीरो हीरोइन की, बॉलीवुड एक्टर की फोटो लगा देंगे, एक तरफ तो लगाएंगे बॉलीवुड एक्टर की, और एक तरफ मान लो किसी सैनिक की फोटो लगा दी। अब पूछेंगे बताओ इनमें से देश का पुत्र कौन? अरे भाई, दोनों ही देश के पुत्र हैं। और लोग ही नीचे ऐसे हैं, कहेंगे सैनिक के लिए, कहेंगे बिल्कुल साहब, सैनिक 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 सैनिक। क्यों भाई, कोई दूसरा, वो कोई दूसरे फील्ड का है तो वो देश का पुत्र नहीं है वो, है ना? ये मेरे तो वो पोस्ट करने वालों पर हैरानी नहीं है, मुझे हैरानी उन पर है जो उनके नीचे कमेंट करते हैं। वो इतने फ्री हो, इतने फ्री हो क्या कि फिर तो भाई साहब आप तो नवाब हो, फिर तो आपसे बड़ा कौन है कि इतना समय आपके पास? आप सोशल मीडिया पे सारे दिन अपना समय निकाल सकते हैं, जाति धर्म से जुड़ी हुई चीजें सारे दिन आप आराम से वहां लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इतने फ्री हो, फिर तो नवाब हो आप, राजा हो। कहां सरकारी वार की नौकरी, कहां दिमाग खराब करो, आप तो राजा हो, आपको जरूरत ही नहीं है नौकरी की। इसलिए मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि उम्र जो एक मेहनत करने की यही उम्र होती है, 20-21 साल से लेकर के और 30-35 साल के ये बीच का ही टाइम, गोल्डन टाइम तो यही है। जो निर्धारण, जो डायरेक्शन आपको लाइफ में लेना है वो इसी समय हो जाएगा। फिर बाद में तो फिर वो ये है कि फिर एक समय निकलता है, हर जीवन तो सबका ही निकलता है। कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी है कि किसी का जीवन निकलेगा नहीं, जीवन तो भाई सबका निकलता है। तो इसलिए अपनी भावनाओं को कन्वर्ट करें। कई जैसे मान लो लड़के लड़कियां हैं, कई जिसकी शादी भी होगी, कई लड़कियों की, या लड़का है, अब उनको घर में मान लो कई बार बातें सुननी पड़ती है, किसी ने कुछ कह दिया चलते ही कमेंट कर दिया। कई बार कुछ लोगों की हैबिट होती है चलते ही कमेंट कर देते हैं। अब वो उस बात को दिल पे ले जाते हैं और उनका सारा दिन खराब हो जाता है। सारा दिन वो दिमाग में उस चीज को लिए घूमते रहते हैं। अरे जितना गुस्सा आता है उस गुस्से को पढ़ाई में लगाओ, कन्वर्ट कर दो। अरे वो गुस्सा किस पे लगाना है, वो पढ़ाई पे लगाओ साहब, तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। खुद में कुंठा में रहोगे तो नुकसान किसका है? केवल आपका खुद का है। तो डिसीजन आपका है कि आपका खुद का नुकसान करना है, या अपनी उस भावना को, उस भाव को, वो जो एक भाव है, इमोशन, सुख दुख काम क्रोध, क्योंकि हर मनुष्य में भावना होती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कीजिए, मेहनत में लगाइए। तो मुझे आशा है कि मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं आप उसको समझने का प्रयास किए होंगे खुले दिमाग से, क्योंकि मैं जो यहाँ बातें कहता हूं उनको समझने के लिए दिमाग का खुला होना बहुत जरूरी है। बंद पेटी जैसे हो किसी की दिमाग की, कि साहब इसके तो लॉक लगा हुआ है इतना भारी और उसका दिमाग बंद है, तो वो उसको खोलने में बहुत समय लगेगा रे। बहुत समय लगेगा साहब, मेरी पूरी उम्र निकल जाएगी, मैं चाहे समझा समझा के थक जाऊं। लेकिन कुछ लोगों की जो दिमाग बंद है वो पूरी जीवन भर बंद ही चलता है, क्योंकि एक विचारधारा जो है वो 30-35 साल तक एक मनुष्य की बन जाती है। वो जिंदगी में धक्के वगैरह खा लेता है, समझ बन जाती है जो बननी होती है, फिर वो 35-40 साल की उम्र की जो है वही आगे उसकी 50 साल 60 साल 70 साल वो जीता है, तब तक उसी एक विचारधारा के अनुसार जीता है। तो मुझे आशा है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको आप खुले दिमाग से समझेंगे और अपने जीवन में उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों वोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। क्या पता किसी की बंद पेटी जो है वो थोड़ी बहुत खुल जाए, बंद दिमाग थोड़ा खुल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप जो है अपनी ओर से भी देखिए, कुछ लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं, किस पे बनाए, क्योंकि अब ये तो मैं मेरी ओर से जो मुझे चीजें लगती है मैं बना देता हूं, ताकि थोड़ा सा आपका दिमाग शांत रहे, आप जीवन में जो भी करो मेहनत करो। लेकिन आपकी भी कोई जैसे समस्या हो, आपको लगता है कि नहीं ये चीजें
देखिए, पढ़ाई वढ़ाई जिंदगी में हो जाती है, लेकिन उससे पहले दिमाग जब शांत होगा तभी पढ़ाई होगी। अब दिमाग में उलझने भरी हुई है दुनिया भर की, इतना प्रेशर हो दुनिया भर का, तो पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई के लिए शांत दिमाग चाहिए, फ्री माइंड चाहिए बिल्कुल। टेंशन से भरा हुआ दिमाग नहीं चाहिए, टेंशन के दिमाग में पढ़ाई नहीं होती। तो आप भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।